हाय दोस्तों। वेलकम टू पंकज इलेक्ट्रॉनिक। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। देख सकते हैं आज हमारे सामने में सैमसंग का एलईडी टीवी आया है, जिसका मॉडल नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ दोस्तों। UA43NU6100 के XXL 4K एलईडी टीवी है दोस्तों। ये सैमसंग कंपनी का, जो कि हमारे पास में डेट कंडीशन में आया है। तो बैक कवर हमने ओपन कर लिया है दोस्तों। सैमसंग में ये देख सकते हैं हम, ये कॉम्बो मदरबोर्ड है दोस्तों 4K एलईडी टीवी का। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस बोर्ड के बारे में। ये देखिए, ये पावर सप्लाई का सेक्शन है दोस्तों, और एलईडी ड्राइवर का सेक्शन है दोस्तों। आप देख सकते हैं मदरबोर्ड इसी में है दोस्तों। टिकॉन का भी सेक्शन इसी में दिया है, और ये डबल एलवीडीएस वाला टीवी है दोस्तों। ये फ्यूज, रेक्टिफायर, मॉसफेट, मेन फिल्टर, एसएमपीएस, और ये इतना हीट सिंक के नीचे जो है, ये यहाँ पे मेन प्रोसेसर, रैम, और ये जो डबल एलवीडीएस जो कि पैनल के लिए दिया हुआ है, ये डायरेक्ट हमारे पैनल पे जा रही है। इसका मतलब इसके बीच में कोई टिकॉन बोर्ड नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब टिकॉन बोर्ड हमारा इस मदरबोर्ड में ही है। तो दोस्तों, ये जो मदरबोर्ड है, इसमें पावर सप्लाई प्लस टिकॉन बोर्ड प्लस मदरबोर्ड, इतने सेक्शन इस मदरबोर्ड में दिए हुए हैं दोस्तों। तो अभी ये हमारे डेट कंडीशन में आया है। पावर सप्लाई में कोल्ड टेस्टिंग चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर हमारा कंटिन्यूटी रेंज पे है दोस्तों। सबसे पहले हम एसी फ्यूज को चेक करेंगे। ये देखिए, फ्यूज ओपन है दोस्तों। 0L मतलब फ्यूज के बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। ये तो एक हमको मिल गया है, ये ओके है दोस्तों। उसके बाद में रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर ब्रिज भी ओके दिख रहा है दोस्तों। ये चारों डायोड ओके दिख रहे हैं। उसके बाद में इधर में जो आउटपुट के जो दो डायोड लगे हैं, वो भी चेक कर लेते हैं सेकेंडरी के। देखिए, थोड़ी देर बजर बजा और उसके बाद में बंद हो गया दोस्तों। इसका मतलब ये डायोड ओके है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है। इस मॉसफेट को चेक करते हैं। तो देखिए, मॉसफेट शॉर्ट है दोस्तों। ये मॉसफेट पूरी तरह से शॉर्ट है। इसका मतलब इसकी अभी पावर सप्लाई को हमको रिपेयर करना पड़ेगा, और पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए अब हम इस बोर्ड को बाहर ही निकाल लेंगे टीवी से। ये बोर्ड को अलग निकाल के फिर इसकी पावर सप्लाई रिपेयर करेंगे। अब हम इसकी पावर सप्लाई को रिपेयर करने जा रहे हैं। किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर करने के पहले हमको ये मेन फिल्टर को चेक करना होता है, कहीं ये मेन फिल्टर चार्ज तो नहीं है। तो अभी हम चेक करेंगे। तो देखिए, मेन फिल्टर चार्ज नहीं है दोस्तों। अगर चार्ज है तो आपको इस बल्ब के माध्यम से दोनों वायर लेके दोनों कंडेंसर के दोनों प्रॉप को शॉर्ट कर दीजिए। कंडेंसर आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इस सप्लाई में देखिए, पीछे में ये रेफर दिया हुआ है। जब तक इसको हम हटाएंगे नहीं, तब तक के हम पूरी पावर सप्लाई को ये नहीं कर पाएंगे चेक। तो इसकी लॉकिंग को हटाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये खुटी दी हुई है। ये खुटी को निकालना है। एक खुटी यहाँ कंडेंसर के पास दी हुई है। लॉकिंग है दोस्तों, ये प्लास्टिक की लॉक होती है। बस इसको दोनों साइड से प्रेस कर दो, और इसको प्रेस कर दो नीचे। ऐसा निकाल लेना है अलग। इसमें लगे हुए गम को अलग कर देंगे हम। मल्टीमीटर के बीप पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हमारा मॉसफेट है, जो कि शॉर्ट है पूरी तरीके से। कॉइल ओके, पीएफ ठीक है। देखते हैं इसमें कौन सा मॉसफेट लगा हुआ है दोस्तों। ये वाले मॉसफेट को निकालेंगे दोस्तों हम।
तो देखिए हमने इसका मॉसफेट निकाल लिया दोस्तों। इसका नंबर है 60R360PS और साथ ही साथ ड्राइवर आईसी है जिसका नंबर मैं आपको डाल दूंगा दोस्तों। ये मॉसफेट और ये ड्राइवर आईसी, हमने ड्राइवर आईसी को रिप्लेस कर लिया दोस्तों, देख सकते हैं। ड्राइवर आईसी को रिप्लेस कर लिया है और यहाँ पे आप मॉसफेट लगाने जा रहे हैं। मॉसफेट लगाने के पहले हमने चेक किया तो ये वाली जो एसएमडी है ये ओपन थी दोस्तों, जिसका कोड, ये वाली सी एसएमडी रेजिस्टेंस ओपन थी जिसका कोड है 01C। 01C का मतलब हो गया 10 किलो ओम्स। 10 के का रेजिस्टेंस था दोस्तों, ये हमने चेंज कर दिया। बाकी ये सभी रेजिस्टेंस को चेक कर लिया। 10R0 इसका कोड है, तो ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों। ये 2000 ये 200 ओम्स की रेजिस्टेंस हो गया। और ये जो 2004 ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए दोस्तों, तो ये 2 मेगा ओम्स के रेजिस्टेंस हो गए। साथों साथ ये ड्राइवर आईसी के आसपास के हमने पूरे पीएफ को चेक किया। ओके दोस्तों, कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं मिली हमको। अब हम मॉसफेट लगाते हैं और चेक करते हैं। सेट को डायरेक्ट ऑन करके देखते हैं सीरीज बोर्ड के साथ। समय खराब ना हो करके ये एसएमडी को मैंने पहले ही लगा दिया दोस्तों। ये मार्केट में ये मॉसफेट और ये ड्राइवर आईसी बड़े आसानी से मिल जाती है। तो देखिए हमने यही नंबर का मॉसफेट ले लिया है और अब लगा के चेक करते हैं हमारी सप्लाई बनती है या नहीं बनती। मॉसफेट को लगाते हैं दोस्तों। तो मॉसफेट हमने लगा दिया है दोस्तों। देखिए हीटसिंक के साथ में हमने इसको कस लिया है और अब हम, तो देखिए दोस्तों अब टीवी को स्विचिंग देते हैं और देखते हैं हमारी पावर सप्लाई रिपेयर हुई या नहीं। देखिए टीवी में स्विचिंग हो गई है, टीवी में स्मार्ट टीवी लिखकर आ गया है और अब ये बूट होके होम पेज पर आएगा। देखिए होम पेज पर स्क्रीन आ चुकी है, इसका मतलब हमारी पावर सप्लाई एकदम सक्सेस तरीके से रिपेयर हो चुकी है। दोस्तों हर समय 524 वाला मॉडल काम में नहीं आता या एसटीआर मॉडल काम में नहीं आता। कुछ सप्लाई ऐसी होती है कि वहां पर ओरिजिनल ही रिपेयर करनी पड़ती है। तो इस मॉडल की ये सप्लाई को आप याद रखिए दोस्तों कि ये सप्लाई हमेशा ओरिजिनल तरीके से रिपेयर करना है आपको, मॉडल काम नहीं करेगा दोस्तों।